नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच रात्रि की कुछ खास खबरों संग और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से। एक ऐसी खबर जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। अनोखी खबर आपको देखने को मिलेगी। हाथरस प्रकरण में गले में जूतों की हार। जी हां, यह एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में, जहां देश भर में हाथरस प्रकरण को लेकर सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक पार्टियां जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तब इसी बीच बाजपुर में हाथरस प्रकरण को लेकर अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। एक युवक ने अपने गले में जूते चप्पलों का हार बनाकर अपने गले में डालकर कुछ लोगों के साथ नगर में जुलूस निकाला, जहां बाजपुर शहर के मुख्य चौराहे पर जूतों चप्पलों की माला पहनकर 1 घंटे का प्रदर्शन किया गया। हालांकि यह युवक अपने परिवार के साथ गले में जूते चप्पल की माला पहनकर 2 वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाथरस प्रकरण ने देश को हिलाकर रख दिया है और सियासतदार अपनी सियासत चमकाने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन बाजपुर में राजनीति से हटकर अनोखा प्रदर्शन किया गया है। कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा बीते लंबे समय से देश में होने वाली बलात्कार की घटनाओं से नाराज होकर परिवार समेत गले में जूतों की माला डालकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जहां अब हाथरस प्रकरण को लेकर एक बार फिर ओम प्रकाश परिजनों और स्थानीय लोगों के साथ गले में जूतों की माला डालकर भगत सिंह चौराहे पर पहुंचे। देखे बाजपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। हम पिछले 2 साल से जूते चप्पलों की माला पहन के और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में हाथरस में जैसी घटना हुई है, एक दलित बच्ची को दुराचार करके मार के फेंक दिया गया और उस पर हमारे सभी देश के जितने पार्टी हैं सबके राजनेता जा कर वहाँ जिस तरह घटिया राजनीति कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। बीजेपी वाले बंगाल में धरना करते हैं, कांग्रेस वाले यूपी में करते हैं और राजस्थान में मान लो बीजेपी वाले करते हैं। इस तरह तो कहीं न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था सही हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अपने नेताओं से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्य न्यायाधीश महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठे होकर देश भर में जितनी बहन बेटियां मारी जा रही, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनको आप इकट्ठा उनकी सूचना एकत्रित करें और मिलकर के कार्रवाई करें, जिससे हमारे देश में एक भी बहन बेटी ना मारी जाए। यही हमारा निवेदन है अपने नेताओं से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। अगली खबर यूपी के पीलीभीत जिले से है, जहां हरदोई ब्रांच नहर बनी खतरा। जी हां, पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के अंतर्गत ग्राम मटहैना के पास हरदोई ब्रांच नहर कटान के कगार पर है, लेकिन आला अफसरों को, विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ऊपर मौत का खतरा 24 घंटे मंडरा रहा है। देखें पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मटहैना कॉलोनी, वहाँ की जनता को, वहाँ के ग्रामवासियों को जो है भारी क्षति हो सकती है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये देखो पानी कितनी जोर शोर से इसकी लहरें और कितनी फास्ट तेज़ी से चल रही हैं, तो इसी कारण अगर ये पूरा रोड कट गया, भारी फसल का नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ रही, किसी अधिकारी की, किसी की ऑफिसर्स की कोई नज़र नहीं पड़ रही यहाँ पर और कोई इनका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं पास में भैया जब बढ़िया बना दिए थे मेरी दोनों बेटी, हमको नंबर दिए थे ना, वहाँ पे भेज के घर बैठे पहली बार यहाँ से यहाँ तक कितना रोड कट चुका है। अगर ये सारा रोड कट गया, पूरा रोड कट गया, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जनता को और ये जो ऊपर जो रोड है यहाँ पर चलने वाले सवारियों को और व्यक्तियों को बहुत तीव्र सामना करना पड़ सकता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को। मैं खास न्यूज़ मीडिया के साथ रोहित श्रीवास्तव।
अगली खबर यूपी के पीलीभीत जिले से आ रही है, जहां मटैना में सिद्ध बाबा की मान्यता चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के घुंघचियाई क्षेत्र में ग्राम मटैना के पास नहर हरदोई ब्रांच के किनारे स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा का अद्भुत चमत्कारिक मंदिर है। महंत ने बताया कि यह सिद्ध बाबा इतने प्रसिद्ध हैं कि यहाँ पर जब नहर की खुदाई हुई थी तो सिद्ध बाबा ने खुदाई को रोक दिया। अधिकारियों को नहर तिरछी करके निकालनी पड़ी, परंतु स्थान नहीं हटाया गया। जो लोग पूरी श्रद्धा से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ रोहित श्रीवास्तव। आइए मैं जनता को दिखाना चाहूँगा ये ग्राम मटैना, यहाँ पर स्थान है सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और लोग यहाँ के समीप जो गांव हैं उन सभी लोगों का मानना है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो ये सिद्ध बाबा के नाम से जो है जाने जाते हैं। आइए मैं आपको मिलवा रहा हूँ बाबा जी से। थोड़ा चैनल नीचे करो, तो सामने वो आयरो सफ़ेद आयरो। हाँ तो बाबा जी, आप यहाँ के बाबा जी जी हाँ, आप बताइए यहाँ पर इस स्थान की क्या खासियत है? यहाँ पर लोगों कैसे मुरादें पूरी? खासियत का ये बहुत पुराना स्थान है, इनके जरिया से नहर टेढ़ी हुई, सरकार ने नहीं सूझी कर पाई और यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। नहर मतलब टेढ़ी थी, सीधी नहीं हो पाई? हाँ, सीधी नहीं हो पाई, टेढ़ी करी गई सरकार ने। अच्छा। यहाँ जो आता है देश के दुनिया के सब यहाँ मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, तो मैं जैसा कि यहाँ के जो संत हैं इनका मानना है कि यहाँ पर जो भी सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। और ये स्थान सिद्ध बाबा हैं, थोड़ा साइड हो जाएगा। ये स्थान है जो सिद्ध बाबा के नाम से फेमस है। और बोलो बहुत दूर से देखो, जैसा कि संत महात्मा ने कहा था कि ये नहर जो है सीधी बिल्कुल नहीं हो पाई, इसे टेढ़ा किया गया है। इस स्थान की खासियत ही इतनी है और इतने मतलब फेमस हैं और इतनी इनके अंदर सच्चाई बताई जा रही है कि नहर को भी टेढ़ा करना पड़ा। आइए देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। सीधी नहीं, इधर तो मुड़िए, टेढ़ी है नहर जो है, इसे टेढ़ा किया गया है। सिर्फ इस स्थान की खासियत है इसमें। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ कुमार, और मैंने अपनी स्थान की महिमा के बारे में आपको बताया और मुझे यकीन है कि यहाँ पर लोग जो हैं अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ की मान्यताओं को देखें और दर्शाएं। फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ के जौनपुर जिले से, जहां बोलेरो ने मारी है बाइक सवार को जोरदार टक्कर। जी हां, ये बड़ी खबर यूपी के जौनपुर जिले से आ रही है। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत देवकली गांव के पास शाहगंज की तरफ से आ रही बोलेरो ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे बाइक सवार संदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय राजधारी निवासी ग्राम देवकली को जोरदार टक्कर मार दी गई है। किसी काम से शाहगंज की तरफ जा रहे थे, इतने में बोलेरो से लगी जोरदार टक्कर में संदीप का पैर टूट गया और भी ज़्यादा चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जबकि बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। बोलेरो में मौजूद एक बुजुर्ग रामधनी सरोज पुत्र विश्वनाथ सरोज निवासी ग्राम कादीपुर थाना मड़ियाहू का रहने वाला बता रहे हैं और पूछे जाने पर ड्राइवर के बारे में बताने में असमर्थता जाहिर की। क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। देखें खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम यूपी के जौनपुर जिले के थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र अंतर्गत देवकली में मौजूद हैं, जहां अभी एक बोलेरो वाले ने ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक सवार का पैर टूट गया है और मौके पे फोर्स मौजूद है। लोगों ने आनन फानन में बाइक सवार को हॉस्पिटल पहुँचाया। खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी उत्तराखंड से आ रही है, जहां वाल्मीकि समाज ने दिखाया है आक्रोश। जी हां,
खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र से है। भाज यूमो मंडल अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज के युवा नेता अश्विनी कुमार रजत एवं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की गदरपुर इकाई के अध्यक्ष राहुल वाल्मीकि के नेतृत्व में आज वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा हाथरस निवासी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन तहसील परिसर पहुंचकर आर.के. हेमराज सिंह चौहान को दिया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म करने वाले हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा, परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी और प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की गई है। तत्पश्चात गदरपुर सिंह सभा गुरुद्वारे से वार्ड नंबर 4 स्थित वाल्मीकि मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर भगवान वाल्मीकि के समक्ष मोमबत्ती और दीप जलाकर स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि की आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। देखिए उधम सिंह नगर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। अश्विनी कुमार, भाजयुमो नगर अध्यक्ष भाजपा। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन बेटी हमारे समाज की, वाल्मीकि समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और ये जो घिनौना कार्य हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है कुछ लोगों द्वारा, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वाल्मीकि बेटी के साथ हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उस हर बेटी के साथ हुआ है जो हमारे समाज, अन्य समाज में जो बेटियां आज जो स्कूल कॉलेज जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा के परिवार के साथ जो हुआ, 14 तारीख की ये घटना है, 12-14 तारीख की घटना है, उसके साथ ये घटना हुई। जब तक प्रशासन द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं लिया गया, उसके घर वाले एसएसपी, डीएम हर जगह कोतवाल के पास भागते रहे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें न्याय चाहिए। उन जो भी आरोपी हैं उनके साथ रिपोर्ट लिखी है, लेकिन वहाँ की प्रशासन इतना नाकर्म, इतना दुष्कर्म करा कि उनकी रिपोर्ट लेने लायक नहीं रही। फिर जब मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु हो जाती है तो आप जैसे मीडिया भाइयों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है, और उसकी डेड बॉडी को, जब वो मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को हमारी बहन को एक हिंदू रीति रिवाज के द्वारा उसका अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। उसको कुछ प्रशासन द्वारा डीएम के माध्यम से, एसएसपी के माध्यम से उसको पेट्रोल डाल के उसको फूंक दिया जाता है। ये हिंदू रिवाज में कभी नहीं होता। वहाँ के परिवारजनक लोग उसको हाथ पैर जोड़ते रहे, डीएसपी के, एसएसपी के, कि हमारी बेटी का चेहरा दिखा दो, हमें हिंदू रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन ये दरिंदे, ऐसे लोग, उनको मिलने तक नहीं दिया, उनको बताया भी नहीं कि ये क्या वहाँ किसको फूंका जा रहा है, बिल्कुल नहीं बताया। मैं आपसे कि ऐसे एसएसपी को, डीएसपी को सस्पेंड कर देना, ऐसे डीएम को, एसएसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए और निर्माण इसको हटा देना चाहिए नौकरी से। अरे मैं डीएसपी, एसएसपी से, डीएम से कहना चाहूँगा कि आपकी बहन बेटी नहीं है, आपकी भी बहन बेटी है। तो ये अपने खुद को सोच कर चलते ना, जो आज दलित के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी आपने करा है, किसी के भी दबाव में करा है, ये आपने अच्छा नहीं करा, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। और वाल्मीकि समाज ये आपसे आग्रह करता है, ये आपसे बोलना चाहता है, जो भी इसके पीछे जो भी हो, जो भी अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। और ये जो आज पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज द्वारा, अन्य समाज द्वारा जो भी आंदोलन चल रहा है, अगर उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई तो ये आंदोलन एक क्रांति के रूप में रूप लेगा और ऐसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगा। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।